यासर अली। आज हम माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे और हमने जो वर्जन सेलेक्ट किया है वो 2007 है। और ये वर्जन सेलेक्ट करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि चूँकि ये वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, तो इसकी ये वजह भी है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि जो लोग 2007 वाला वर्जन सीख जाएंगे उनके लिए इससे अगले वर्जन में काम करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है इसके अगले वर्जन में या इस वर्जन में काम करना। तो आज हम इसमें बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे, आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा और हम जो है वो उसमें कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करेंगे। और मैं इंशाल्लाह ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, तो इंशाल्लाह हम जो है आगे लेसन जो है वो बढ़ाते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे और भरपूर तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपनी भरपूर मेहनत से ऐसा लेसन बना के दूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए, आपको किसी मुश्किल का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स लिखा होता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, तो हमें जो चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो इसमें बहुत से सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास कुछ सेकंड्स के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास जो है ये इसका फर्स्ट व्यू है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और इस तरह हमारे पास रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। तो ये हमारे पास जो है वो मेन्यूज़ हैं। आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की टैब्स बनी आ जाएंगी। आप उन टैब्स के ज़रिए जो है वो काम कर सकते हैं। ये टूल भी कहलाते हैं। तो ये सारी जो है ये कैटेगरीज हमारे पास हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होम है। होम वाला मेन्यू जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास सारी चीज़ें बेसिक्स में आती हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको ये नहीं आती हैं तो आप समझें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 90% नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आपने यहाँ पे अलाइनमेंट्स कैसे करनी है और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो कैसे इंक्रीज़ करना है, और उसके बाद आपने उसका फ़ॉन्ट जो है वो आपने कैसे तब्दील करना है, तो और फाइल को सेव कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं लर्न फ्यूचर। अब आप ये चाहते हैं कि हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो इसको पहले सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हमारे पास माउस के साथ और दूसरा तरीका हमारे पास कीबोर्ड के साथ होता है। अगर आप माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे तो ये उसको सिलेक्ट कर देगा, जैसे ये आप देख रहे हैं। और सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से इसका साइज़ जो है वो लिस्ट में से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चूँकि हमें इसका साइज़ बढ़ाना है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे और ये इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। अब इसमें आप जो है वो फ़ॉन्ट भी जो है वो तब्दील कर सकते हैं। और हमारे पास लिस्ट में जो है वो 72 जो है वो लिखा हुआ है साइज़ फ़ॉन्ट का, तो हम इससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको साथ में ये बटन नज़र आ रहे हैं, ये 2 बटन हैं। इससे हम जो लेफ़्ट वाला है ये बड़ा ए लिखा हुआ है और इसमें थोड़ा स्मॉल साइज़ का ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है बड़े वाले ए का मतलब जो ये है लार्ज जो ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप मज़ीद साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है छोटे जो स्मॉल ए लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन क्यों करते हैं आप। सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास बहुत सा टेक्स्ट लिखा होता है, हमने बताना होता है अपने सॉफ्टवेयर को कि आप इसके ऊपर काम करें। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हो कि लर्न का जो है वो आप फ्यूचर को आप रहने दें, आप कहते हैं सिर्फ लर्न का साइज़ इंक्रीज़ करना है या इसको बोल्ड करना है या इसका कलर चेंज करना है या इसकी अलाइनमेंट करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे।
फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करेंगे तो देखें फ्यूचर का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन लर्न का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। हम इसको एक लाइन में लेके आते हैं, तो हमने ये देखें। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम जो है वो फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। ये फ़ॉन्ट की लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइटल के लिए हमेशा जो है वो फ़ॉन्ट मुख्तलिफ होता है और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हमेशा जो है हमारे पास फ़ॉन्ट मुख्तलिफ होता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट्स हैं, आप यहाँ से आप जो है वो तब्दील कर सकते हैं। आपके पास स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से कोई भी एक जो है जो आपको बेहतर लगे और अच्छा लगे तो आप इसमें से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले सिलेक्शन होना लाजमी है। अब हमने साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया, फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका कलर हम कैसे तब्दील करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है और नीचे इसके रेड लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि रेड कलर जो है हमारे पास सिलेक्टेड है। तो अगर आप इस ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें रेड कलर नहीं चाहिए, हमें तो कोई और कलर चाहिए, तो आप इसके साथ इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आप लिस्ट में से कोई भी एक कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस होते हैं, आपके पास मोर कलर्स होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से कलर्स हैं। आप कस्टम में ख़ुद से कलर बना सकते हैं, आप ख़ुद से जो है ये कलर बना सकते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है न्यू, यानी कि हम जो कलर है वो बना सकते हैं। ये करंट है, ये नीचे लिखा हुआ है यानी कि पुराने वाला कलर। तो न्यू कलर हम कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कलर बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कलर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि हमें ये वाला कलर चाहिए, तो आपने ओके कर लेना है, तो ये कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से हमने वो कलर तब्दील कर देना है। देखिए अब हमारे पास एक के नीचे ब्लू आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये ब्लू सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमने रेड करना है तो आप रेड पे क्लिक करेंगे तो सारा ये रेड हो जाएगा। अब इस ए के नीचे भी रेड आ रहा है। तो अब हम फाइनली पढ़ेंगे फ़ाइल को सेव कैसे करना है, उसके बाद हम मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो फाइल को सेव करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो ऑफिस के बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेव और सेव हैज़ लिखा होगा। तो आप जो जब फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो उसके लिए बेशक सेव पे क्लिक करें या सेव हैज़ पे क्लिक करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेव हैज़ की विंडो ही ओपन करेगा। तो हम सेव हैज़ पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपने फ़ाइल को सेव किस जगह पे करना है। तो आपने उसको फ़ाइल को जगह बता देनी है कि आपने फ़ाइल को सेव कहाँ पे करना है। तो हम इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव कर लेते हैं और जो भी आपने नाम रखना है फ़ाइल का आप वो रख सकते हैं। पहली लाइन में आप जो लिखते हैं तो वो उसका ऑटोमेटिक जो है वो फाइल नेम हो जाता है। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नया नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेसन 1 के नाम से जो है वो फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल हमारे पास सेव हो जाएगी। तो अब इसमें थोड़ी सी मज़ीद चीज़ बता देता हूँ कि आप इसको 3 तरह से सेव कर सकते हैं। एक आपने तरीका पढ़ लिया, दूसरा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फ़ाइल सेव हो जाएगी और उसके बाद आप जो है वो Ctrl+S प्रेस करेंगे तब भी आपके पास फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब आपको मैं फ़र्क बताता हूँ कि अब फ़ाइल सेव और सेव हैज़ में क्या फ़र्क है। अगर अभी आप इस फाइल ये पहले से फ़ाइल जो है वो सेव है, हमने फ़ाइल को सेव किया हुआ है, तो अभी सेव करेंगे तो जो नई तब्दीली करेंगे तो वो भी सेव हो जाएगी और सेव हैज़ करेंगे तो वो फिर फाइल का नाम पूछेगा। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो तब्दीली की है, अभी हमने कोई तब्दीली नहीं की, अगर आपने कोई तब्दीली की है और आप कहते हैं कि इसको अब हम लेसन नंबर 2 की तरह सेव करेंगे, तो आप इसको किसी भी नई लोकेशन में आप उसको नया नाम तब्दील करके लेसन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अब ये फ़ाइल लेसन नंबर 2 में सेव हो जाएगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये मेरा पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह हम मज़ीद जो हैं वो आपके लिए लेक्चर लेके आते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए बहुत कुछ लाएंगे इंशाल्लाह। ऑफिस से हट के हम आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ग्राफिक्स के रिलेटेड आपको हर चीज़ें और मज़ीद बहुत सी चीज़ें यूट्यूब के रिलेटेड, आपको सोशल मीडिया में अब कैसे अर्न करते हैं पैसे, सब कुछ पढ़ाएंगे। हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।